वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग लुसेंट के संपूर्ण भौतिक विज्ञान को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 2 शुरू किया था और इस अध्याय 2 में हम लोग पिछले 4 लेक्चर में संपूर्ण इस गति वाले चैप्टर को ख़त्म कर लिए थे। आज की हमारी लेक्चर नंबर पार्ट 5 है और इसमें हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं, यानी जो गति चैप्टर से पूछा गया प्रश्न पत्र है उनको यहाँ पर हल करने वाले हैं। टोटल वीडियो की बात करते हैं तो 8वीं लेक्चर है। पिछले की 7 लेक्चर अगर आपने लोगों ने मिस कर दी हैं तो जा करके आप चैनल के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हाँ जी, तो 50 क्वेश्चन का सेट यहाँ पर हम लाए हैं आपके पास, तो थोड़ा फास्ट में इसको करेंगे। क्वेश्चन बढ़िया पूछा है। सबसे पहले तो दूरी हमेशा क्या होती है, तो आप जानते हैं दूरी हमेशा क्या हो सकती है, धनात्मक। क्योंकि या तो आप रुकिएगा तो उसमें 0 होगा आपकी दूरी, और चलिएगा तो आपका होगा ही माइनस में, कभी नहीं होता, तो इसका धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन का मान हो सकता है, तो विस्थापन का मान देखिए धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, यानी ऑप्शन डी दोनों। कोई आदमी यहाँ पर ए पॉइंट पर खड़ा है और इधर से ये आगे की तरफ बी पर बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। वापस यहीं पॉइंट पर आ जाएगा तो निगेटिव होगा, और वापस पीछे चलेगा तो क्या होगा, रुक जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और आप पीछे चल देगा तो उसका ऋणात्मक हो जाएगा। आएंगे नेक्स्ट, वेग का एसआई मात्रा क्या होता है, तो वेग का फॉर्मूला जो होता है v बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी गति का प्रथम समीकरण है। तो इसमें से अगर त्वरण निकालते हैं तो u को इधर माइनस में करना पड़ेगा, तो v माइनस यू अपॉन टी होगा, v माइनस यू अपॉन टी बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है, तो आप जानते हैं एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर रहता है। कोई वस्तु ऐसे घूम रही है तो इसका वेग भी बदलता है, डायरेक्शन भी बदलता है, त्वरण भी बदलता है, परंतु चाल सेम रहती है, तो बी ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। और दूसरे को संवेग का नियम भी बोलते हैं, और तीसरे को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी रूल नंबर 2 की तरफ, न्यूटन्स के रूल सेकेंड पर ये काम करता है। आएंगे नेक्स्ट, बल की परिभाषा आती है किस नियम से, तो आप जानते हैं बल की परिभाषा प्राप्त होती है न्यूटन के पहले गति नियम से, और सेकेंड लॉ से क्या प्राप्त होती है, तो इसका फॉर्मूला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फॉर्मूला यानी सूत्र प्राप्त होता है। हमने वहाँ पर पूरी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, m इंटू वी को, तो आप जानते हैं m इंटू वी को क्या बोलते हैं, p, यानी संवेग। क्या बोलते हैं, संवेग, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो गाड़ी द्वारा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, क्योंकि जो वो खींच रही है तो पृथ्वी उस पर बल लगा रहा है, जिस कारण से वो आगे की तरफ चल पा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के समीकरण और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, नहीं, गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है, तो आप जानते हैं पहला समीकरण कौन सा है, तो पहला समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी। सेकेंड समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड फार्मूला का है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। तो द्वितीय पूछा है सेकंड, तो ये बी नंबर इसकी राइट आंसर होगी। हालांकि थोड़ी सी फ्रेश नहीं है बट ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होती है, कोई वस्तु अगर स्वतंत्र रूप से इसे नीचे गिराया जा रहा है तो समान गति होती है, नहीं, समान वेग होता है, नहीं, समान त्वरण होता है, क्योंकि वस्तु को जितनी स्पीड से आप गिराइएगा वहीं गिरेगा ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों हाथ को पीछे करके पकड़ता है, तो क्यों करता है, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है ताकि चोट उसके हाथों में कम लगे, इस वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व का गुण होता है,
प्रत्येक वस्तु में, किसी किसी वस्तु में, किसी वस्तु में नहीं, केवल गतिशील वस्तु में। तो प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है और ये किस पर डिपेंड करती है, तो मास यानी द्रव्यमान पर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? फिसलने से बचने के लिए, चाल बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, थकान कम करने के लिए। क्या इसकी राइट आंसर होंगी? जानते हैं इसका राइट आंसर होगा स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अन्यथा वो गिर सकता है उस पर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त होता है? तो व्यंजक यानी फार्मूला, तो फार्मूला प्राप्त होता है सेकेंड रूल से। किस रूल से? सेकेंड। और फार्मूला क्या होता है? F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो आप जानते हैं ये किस पर काम करते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर यानी अपकेंद्रण के ऊपर काम करती है। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जब भी बात आई विरोध की तो वो होती है जड़त्व। क्या होती है? जड़त्व, इनर्शिया। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में, थोड़ा सा हमको छोटा कर लेने दीजिए इसको। क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होती है जब लिफ्ट कहाँ जा रही है? तो ऑप्शन सुनेंगे। ऑप्शन त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, थोड़ा सा हमको त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, त्वरण के साथ नीचे, यदि त्वरण के साथ नीचे जा रही है तब वो भार के समान महसूस होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तल से पलायन वेग क्या है? तो पलायन वेग का पहले समझेंगे। एक ऐसा वेलोसिटी जिसके तहत किसी वस्तु को, अगर ये पृथ्वी है मान लीजिए, और इस पृथ्वी पर से उस वस्तु को फेंकेंगे तो वो अंतरिक्ष में चल जाएगी, वापस लौट करके नहीं आएगी। तो ये पलायन वेग बोलते हैं। तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो शुरू में भी बताते आ रहे, एक वस्तु का जड़त्व जो है वो किसी भी वस्तु के मास पर निर्भर करता है, यानी द्रव्यमान पर। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला तो इसका नहीं होता है। जड़त्व तीन प्रकार के होता है, एक होता है गति जड़त्व, एक होता है विराम जड़त्व, और एक आप आंसर में देखो कमेंट बॉक्स में देंगे कि तीन प्रकार के जड़त्व कौन कौन आएंगे। नेक्स्ट का, असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाती है? क्वेश्चन है, असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? तो त्वरण कैसा होता है? तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है गति की दिशा में, गति के विपरीत दिशा में। किसमें? यदि आप इधर से चल रहे हैं तो घर्षण बल इधर से लगेंगे, तो ये आपकी गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण शून्य या जीरो एक्सीलरेशन का क्या अर्थ है? अगर जीरो एक्सीलरेशन है दैट मीन्स कि वस्तु जो है वो एकदम कांस्टेंट वे से चल रही है, एकदम नियत वे से चल रही है वस्तु। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति का पथ का आकार कैसा होता है? तो प्रक्षेप्य गति इस टाइप की, आपको एक गति बताए थे, इस टाइप की ऐसे होता है ये गति। तो कैसा होता है? परवलयकार या फिर पैराबोला के समान। तो ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग का एसआई इकाई क्या होता है? तो आप जानते हैं कोणीय वेग का एसआई इकाई जो होता है रेडियन पर सेकेंड होता है। क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है? हमसे पूछ रहा है। तो ढाल जब भी बने अगर वेग समय ग्राफ में, तो ढाल दिखाती है आपकी त्वरण को। किसको दिखाती है? त्वरण। इसको अगर याद रखना है तो याद रखेंगे वेग बटे समय। अगर वेग बटे समय हो तब उसको क्या बोलते हैं हम? तो त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो वस्तु द्वारा तय की ये दूरी शून्य होगी या फिर शून्य नहीं होगी? शून्य हो भी सकती है और नहीं भी, हमेशा ऋणात्मक होगी? नहीं, शून्य हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर ए
और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी। यहाँ से अगर वस्तु नहीं जा रही है दैट मीन्स कि वहीं पर रुकी है और वहीं पर रुकी है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो डिस्टेंस कितना होगा, तो 0। लेकिन ए से बी तक वो जा रही है और वापस से बी तक आ रही है तो हालांकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 हो जाएगा परंतु डिस्टेंस इसका 0 नहीं होगा। दैट मीन्स कि शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका लगना किसका उदाहरण है। तो आप जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि कोई भी आप क्रिया करते हैं तो उसका एक प्रतिक्रिया आपको मिलेगा। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम पर यह आधारित है। किस गति नियम पर, तृतीय, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदन क्या है। तो मंदन क्या है, एक धनात्मक त्वरण है या फिर एक ऋणात्मक। तो मंदन एक्सेलरेशन होगा दैट मीन्स कि वो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। बट अगर रिटार्डेशन होगा, मंदन होगा दैट मीन्स कि वो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऋणात्मक त्वरण यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उस समय बताया था हम आपको, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, घर्षण बढ़ाने के लिए। नहीं जी, सर्पी घर्षण को लौटने, जी हाँ ये सर्पी घर्षण को नहीं, फिसलने वाली घर्षण को लौटनी घर्षण में नहीं, ऐसे लौट कर चलने वाली घर्षण में बदलने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का किसका गुणनफल होता है। तो आप जानते हैं फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान और त्वरण का ये गुणनफल। तो ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो वृत्ताकार पथ पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को बोलते हैं अभिकेंद्री बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षेप्य गति में अधिकतम क्षैतिज परास किस प्रक्षेपण कोण पर चाहिए हमको, मतलब किस प्रक्षेपण कोण पर होता है। तो आपको बताए हैं कि यदि आप प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो यदि आपका एंगल 45 डिग्री हो दैट मीन्स कि आपका डिस्टेंस होगा बहुत हाई लेवल तय करेगी। इस यही रूल को फॉलो करके नीरज चोपड़ा जी अपने भाला को फेंके थे, जिसके कारण 45 डिग्री एंगल पर जब डाले थे तो वहीं ज़्यादा दूर जा कर के गिरा था। तो ऑप्शन इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv²। अब वेग दुगुना करने पर v की जगह पर 2 भी करेंगे तब 2v यानी 2 से 2 यानी स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी कितने गुने हो जाएंगी, तो 4 गुने हो जाएंगी। कितने गुने, तो 4 गुने, ऑप्शन सी ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के प्रथम गति नियम को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और दूसरे को संवेग का नियम और तीसरे को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध मथने के पश्चात क्रीम का अलग होना किस प्रकार का है। तो हम बताए थे आपको, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कपड़ा साफ करने वाला जो वॉशिंग मशीन होता है वो, या फिर दूध मथने वाली मशीन, ये सब किस पर काम करती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया और प्रतिक्रिया का बल कार्य करता है एक ही वस्तु पर, नहीं अलग अलग वस्तुओं की विपरीत दिशा में। कोई दो लड़की अगर मान लीजिए यहाँ से इसे लड़ रही है, यहाँ से कोई दो लड़की, तो एक दूसरे के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगाएंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। तो आप जानते हैं कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, तो जड़त्व आघूर्ण बटे कोणीय वेग के। तो ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होगा। आएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति में क्या अचर रहता है, वेग, चाल, त्वरण। तो आप शुरू में बताए हैं कि क्या इसमें कांस्टेंट रहता है, तो चाल कांस्टेंट रहता है। अगर वृत्तीय गति हो रही है तो डायरेक्शन भी बदलता है, दिशा भी बदलता है, त्वरण भी बदलता है, एक्सेलरेशन, और आपकी वेग भी बदलता है, परंतु चाल सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिफ्ट में व्यक्ति का भार वास्तविक भार से कम कब होता है। तो जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो, नीचे की ओर। जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो, नीचे की ओर जा रही हो, तो उस कंडीशन में उसका भार क्या होता है, कम प्रतीत होता है। अब आएंगे नेक्स्ट, प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर वेग की दिशा त्वरण की दिशा के बीच का कोण क्या होता है, उच्चतम बिंदु पर तो 90 डिग्री होता है।
कितने डिग्री, 90 डिग्री। ऑप्शन जो है आपका बी सी याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकेंद्रित त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो अभिकेंद्रित त्वरण का सूत्र जो होता है v²/r, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। हालांकि यहाँ पर हाँ यहाँ पर ये है, बी को आप एक बार देखेंगे, v²/r होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है। देखिए घर्षण गुणांक, इसका कोई मात्रक ये नहीं होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मात्रकहीन होता है। कैसा होता है, मात्रकहीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धावक दौड़ते समय मोड़ पर अंदर की ओर क्यों झुकता है। तो अंदर की ओर झुक जाता है अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए, अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि नहीं है, दैट मीन्स उसमें दिशा नहीं होता है। तो विस्थापन में होता है, वेग में होता है, बल में भी होता है, परंतु आयतन में नहीं होती, यानी ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का प्रथम समीकरण कौन सा है। तो प्रथम समीकरण कौन सा है, v=u+at। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम भार जो होता है वो कितना होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर, 9.8 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी 50 क्वेश्चन हो गई कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 3 कल से शुरू करेंगे। चैप्टर 3 कार्य, ऊर्जा और शक्ति को हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।